Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm your host Khushbu. In the last video I have discussed about the electromagnetic radiations, and in today's lecture I'm going to teach you the superposition of waves. Superposition of waves होता क्या है? If I will take a one wave and at the same time मैं दूसरी वेव ले रही हूँ, तो यहाँ पर ये एक ही टाइम पे जो है वेव्स जो हो रही है मूव हो रही है, तो यहाँ पर एक वेव जो है वो दूसरी वेव पे सुपर इम्पोज हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव. जब ये वेव्स सुपर इम्पोज होती है तो ये इंटरफेयर करती है. एक वेव जो है वो दूसरे के साथ इंटरफेरेंस दिखाती है, तो हम बोलते हैं कि वेव्स जो है वेव्स ने शो करी इंटरफेरेंस. अगर आपको इंटरफेरेंस को डिफाइन करना होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन वेव्स आर सुपर imposed they interfere with each other. दिस इज द इंटरफेरेंस. जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स का, ये कंबाइन होता है ताकि ये हमें रिजल्टेंट वेव दे सके. जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट्स का, किन का? वेव्स का. वो क्या होता है? वो कंबाइन होता है. कंबाइन क्यों होता है? ताकि ये हमें एक रिजल्टेंट वेव दे सके, टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव. दिस इज अबाउट द इंटरफेरेंस. होता क्या है? दिस इज अबाउट द डेफिनेशन. व्हेन यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज द इंटरफेरेंस, यू कैन राइट द व्हेन टू वेव्स आर सुपर इम्पोज दे इंटरफेयर विद ईच अदर. जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव कंबाइन टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव. जो ये इंटरफेरेंस होती है ये टू टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है. एक तो है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव. सो कंस्ट्रक्टिव क्या होती है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? इन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होती है? जब इंटरफेयरिंग वेव्स जो होती है वो मूव करे, वो डिस्प्लेसमेंट दिखाए इन द सेम डायरेक्शन. सो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है व्हेन इंटरफेयरिंग waves have displacement in the same direction. This is the constructive. What about the destructive? अगर यहाँ पर सेम डायरेक्शन है तो सिंपली अपोजिट है, तो यहाँ पर होगी डिफरेंट डायरेक्शन में. तो सेम व्हेन इंटरफेयरिंग, हम ऐसे ही लिखेंगे, व्हेन इंटरफेयरिंग वेव्स हैव डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन में होती है वेव्स, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा. यहाँ पर जो इंटरफेयरिंग वेव्स होती है उनकी अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो डिस्ट्रक्टिव दिखाता है. लेट अस टेक विद द पहले हम कंस्ट्रक्टिव देखते हैं क्या होता है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. मैं एक वेव ड्रॉ करती हूँ. सपोज मैंने इसका नाम रख दिया है y1. अब मैं दूसरी वेव ड्रॉ करती हूँ, बट सेम डायरेक्शन में है, तो मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, मतलब मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी.
ठीक है, दिस इज द y2, दिस इज द वन वेव, दिस इज द सेकेंड वेव. तो दिस इज कॉल्ड द पीक. हम इस पोर्शन ऑफ वेव को कहते हैं पीक, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड वैली. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जब पीक जो है ये लाइन अप हो जाती है विद द पीक, क्योंकि ये भी पीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, ये लाइन अप हो रहे हैं. और ये वैली है तो ये भी वैली है, यहाँ पर वैली जो है वो लाइन अप हो रही है विद द वैली. तो अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की दूसरी डेफिनेशन देखनी होगी, सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज व्हेन पीक मैच पीक एंड valley match valley, the waves are said to be in phase. और हमें दिखाती है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस occur जब पीक जो है पीक मैच अप विद द पीक एंड वैली मैच अप विद द वैली. तो यहाँ पर ये इन फेज होती है और ये यहाँ पे हमें दिखाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आती है, it will look like this. This is our resultant wave जो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलती है. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस y1 प्लस y2 हमें यहाँ पर मिल जाती है रिजल्टेंट वेव. अगर हम अब बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, एज आई सेड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब ऑकर होता है जब दो वेव्स जो होती है उनकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है. अगर मैंने एक यहाँ पर एक वेव ड्रॉ करी, दिस इज द वेव, इसका भी मैं सपोज नेम दूंगी एज अ y1. अब दूसरी वेव है, बट यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मुझे दूसरी वेव जो है इन डिफरेंट डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है, बिकॉज इट इज़ इन द वन डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर दूसरी वेव. एंड आई विल नेम इट एज y2. ये आपको पता है, जैसे मैंने बोला, दिस इज कॉल्ड द पीक एंड दिस इज कॉल्ड द वैली. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता था, जो पीक था वो लाइन अप हो जाता था विद द पीक, बट हियर इज द डिफरेंस. यहाँ पे जो ये पीक है ये लाइन अप हो रहा है विद द वैली, इजंट इट? वैली के साथ लाइन अप हो रहा है. और हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब दो वेव्स होती है दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, जो ओवरलैपिंग होती है बिटवीन दैम, तो वो हम पर दैट रिजल्ट्स इनटू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. हम लिखते हैं जो रिजल्टेंट वेव होती है y हमारे पास, दैट इज इक्वल टू y1 माइनस y2. ये हमें देती है रिजल्टेंट वेव. अब मैंने यहाँ पे एक टर्म बोली, दैट इज अ 180 डिग्री. मैंने बोला कि अगर आपको डिफाइन करना होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यू कैन राइट व्हेन टू वेव्स आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. कंस्ट्रक्टिव में मैंने बोला व्हेन दे आर इन फेज. यहाँ पर मैं बोल रही हूँ व्हेन टू वेव्स आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, और जो ओवरलैपिंग होती है एंड दस ओवरलैपिंग between them will result in destructive interference. So ये 180 डिग्री का मतलब क्या है? तो आपको ये समझाने के लिए मैं एक यहाँ पर एक वेव ड्रॉ करती हूँ. अब मैं दूसरी वेव ड्रॉ करती हूँ, बट दे आर इन द सेम डायरेक्शंस एज यू कैन सी.
isn't it? They are in the same directions. आपको याद रखना है जो crust होता है, this portion, this is 90 degree, और जो trough होता है ये 270 डिग्री होता है. ये 90 डिग्री है, दिस इज द crust, दिस इज ऑल्सो द crust, ये भी 90 डिग्री होगा. ये trough है, 270 है, ये भी 270 होगा. इन द सेम ये सारा 90 90 270 270 90 90 270 270 होगा. अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि फेज डिफरेंस क्या होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्रस्ट है ये लाइन अप हो रहा है विद द क्रस्ट, जो ट्रफ है वो लाइन अप हो रहा है विद द ट्रफ. क्रस्ट lines up with crust and trough lines up with trough. Same way crust trough के साथ लाइन अप हो रहा है. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी फेज डिफरेंस की, यहाँ पर जो दो वेव्स है हमारे पास, दे आर इन द सेम डायरेक्शन. अब मैं बात करूँगी व्हाट इज द फेज डिफरेंस हियर. क्रस्ट में क्या फेज डिफरेंस होगा, एक वेव का क्रस्ट 90 डिग्री है, दूसरी वेव का क्रस्ट वो भी 90 डिग्री है. अब बात करेंगे ट्रफ्स की. ट्रफ, एक वेव का ट्रफ 270 डिग्री है, दूसरी वेव का ट्रफ 270 डिग्री है. 90 माइनस 90 0, 270 माइनस 270 0. तो यहाँ पर हमें फेज डिफरेंस मिलती क्या है, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो 0 है. जो फेज डिफरेंस है वो 0 है. और जहाँ पर फेज डिफरेंस 0 होती है वहाँ पे हमें क्या मिलता है, वहाँ पे हमें मिलता है मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो मैंने दो वेव्स ली, लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है. दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट के साथ लाइन अप हो रहा है, ट्रफ के साथ लाइन अप हो रहा है. जब हम क्रस्ट और क्रस्ट की फेज डिफरेंस देखते हैं तो वो 0 आती है. जब हम देखते हैं फेज डिफरेंस ट्रफ की, वो भी 0 आती है. और जहाँ पर फेज डिफरेंस 0 हमें मिलता है तो वहाँ पे जो होता है वो हमें मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाता है. नाउ व्हाट अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सेम हियर, मैं यहाँ पर एक वेव ड्रॉ करूँगी. अब लेकिन मैं क्या करूँगी कि जो मैं सेकेंड वेव ड्रॉ करूँगी, आई विल शिफ्ट इट अ लिटिल बिट फॉरवर्ड. तो अब क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, ये मैंने एक वेव ड्रॉ करी, दूसरी वेव ड्रॉ की, लेकिन ये जो सेकेंड वेव है मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया है आगे, मतलब इसकी डायरेक्शन मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है. अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, दिस इज द ट्रफ एंड हमें पता है कि ट्रफ जो होता है दैट इज द 270 डिग्री. एंड ये सेकेंड वेव जो है ये इसका क्रस्ट है, और क्रस्ट तो सबको पता है अब इट इज 90 डिग्री. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये क्रस्ट है इट लाइंस अप विद ट्रफ, और यहाँ पे ये क्रस्ट 90, ये ट्रफ 270, यहाँ पे 270 90 90 270. तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, जो हमारा क्रस्ट है वो लाइन अप हो रहा है विद द ट्रफ, और जो ट्रफ है वो लाइन अप हो रहा है विद द क्रस्ट. तो अगर हम यहाँ पे फेज डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा क्रस्ट, यहाँ पे जो ये ट्रफ है ये 270 डिग्री है, और जो ये यहाँ पर हमारा क्रस्ट है ये 90 डिग्री है. तो अगर हम इसको माइनस आउट करते हैं तो ये हमारे पास मिल जाता है 180 डिग्री. 180 डिग्री हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस मिलती है.
जो फेज डिफरेंस है यहाँ पे हमें मिलती है 180 डिग्री। ये वही 180 डिग्री है जो मैंने इससे पहले जो डेफिनेशन बोली है वहाँ पे मिलता है। ये when two waves are 180 degree out of phase, when two waves are 180 degree out of phase and thus overlapping between them will result in the destructive interference। तो 180 डिग्री तो हमें मिला यहाँ पे, this is the 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो एक वेव है ये जो एक वेव है उसका जो क्रस्ट है वो ट्रफ के साथ मिल रहा है और जो ट्रफ है वो क्रस्ट के साथ मिल रहा है। सो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शंस में हमें यहाँ पर जो क्रस्ट है वो कैन से वैली है वो पीक के साथ लाइन अप हो रही है, जो पीक है वो वैली के साथ लाइन अप हो रहा है। एंड हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है फेज डिफरेंस 180 डिग्री की। और जहाँ पर फेज डिफरेंस हमारे पास होता है 180 डिग्री, जहाँ पर फेज डिफरेंस हमारे पास 180 डिग्री होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर होती है मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्टिव एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एग्जाम्पल्स इन आवर डे टू डे लाइफ में, तो हम पहले कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अगर आप देखिएगा कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वी विल हम लेंगे दो स्पीकर्स लेंगे हम दो स्पीकर्स लेंगे हम, तो एक स्पीकर को हम दूसरी स्पीकर की तरह रख देंगे एंड वी विल प्ले सम म्यूजिक और समथिंग एल्स एट द सेम टाइम। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें लाउडर साउंड मिलता है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? लाउडर साउंड क्यों मिलता है? जब हम दो स्पीकर्स लाते हैं उनको एक दूसरे की तरफ फेस करके रखते हैं एंड वी विल प्ले द सेम म्यूजिक, तो वी विल गेट अ लाउडर साउंड। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? रीज़न जो है दैट इज़ नन अनदर देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज़ वन ऑफ द एक स्पीकर है, लाइक सपोज मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, दिस इज वन ऑफ द स्पीकर। तो ये दूसरा स्पीकर है, जब हम प्ले करेंगे म्यूजिक इसमें भी एंड इसमें भी सेम म्यूजिक एट द सेम टाइम, तो यहाँ से जो वेव्स है वो पास आउट होगी एट द सेम टाइम, यहाँ से भी जो है वेव्स है वो पास आउट होगी सेम टाइम। तो हमारा मिलेगा क्या हमें, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो हमारी रिजल्टेंट वेव है वो ऐसे आएगी और जो ये रिजल्टेंट वेव होगी बिकॉज ऑफ दिस वी विल गेट द लाउडर साउंड। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। नाउ टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, वेव्स जो होती है वो कैंसिल आउट करती है बिकॉज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे कैंसिल आउट। तो इसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स। नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स, इसकी जो एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। जब भी आप एयरप्लेन में होते हैं तो वहाँ पे एक एनोइंग सा साउंड आता है इंजन का, वाइल जब फ्लाइट स्टार्ट करती है, मतलब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, तो वहाँ पे एक एनोइंग सा रॉर साउंड आता है इंजन का, सो वी आर प्रोवाइडेड विद दीज नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स। वाइल वंस वी पुट देम ऑन, तो हमें जो आवाज़ होती है या तो वो डिसअपियर हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इसमें क्या मामला है कि ये हमें कि हम आवाज़ नहीं सुन पाते हैं फिर या बहुत कम हो जाती है। दैट इज़ द जो फिनोमेनन बिहाइंड दिस इज़ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि जो वेव्स होती है वो जो वेव्स आती है फ्रॉम द जो कुछ भी साउंड वेव्स आती है, जब हमने हेडफोन्स लगा के रखे होते हैं तो जब वो वेव्स उसमें जाती है तो वो कैंसिल आउट कर देती है उस आवाज़ को, तो हमें वो जो आवाज़ होती है वो सुनाई नहीं देती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टिव एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये मेरा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इन द नेक्स्ट video I will start the optical spectroscopy. So this was all about today's lecture. Thank you.